जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज कुछ ऐसा है कि गैंग्स ऑफ रायपुर अपने बंदिरों को बुलाता है, तो उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है वेमतारा भवन, और यहाँ से अपने वेमतारा भवन एंट्री कर रहे हैं। बाकी अपन लोकेशन में जाके देखते हैं क्या सीन है, और कौन सा सीन है। ये है वेमतारा भवन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बॉस। करते हैं जो नशा, ये सॉन्ग अभी रिलीज होने वाला है भाई साहब। बहुत एक्साइटमेंट है अपन ये सॉन्ग सुनने के लिए। और भाई साहब ये है जो विमतारा भवन, और इस तरफ है पार्किंग लॉट, यहाँ से एंट्री गेट, और यहाँ पे वैभव सर। तो भाई साहब ये है विमतारा भवन, विमला देवी ताराचंद फाउंडेशन। देखो कितना सुंदर है भाई। यहाँ पे गणेश जी, जय गणेश। और हमारी टीम के यहाँ पे है वैभव सर और किशन सर। और ये भाई करते हैं जो नशा, ये जो सॉन्ग है बहुत ही गजब का है भाई। प्रियंका और प्रतिभा जी के लिए जोरदार तालियां। विजय मनवानी जी के लिए हम बहुत बहुत अभिवादन स्वागत करते हैं। अब मैं आर्जन अमित आप सभी का हार्दिक अभिवादन स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कृपया सामने बैठ जाए। ये जो बीच बीच में खालीपन है उसको हम चाहें कि खालीपन ना रहे। एक सत्र मीडिया का जो सेशन है थोड़े टाइम में शुरू होगा, क्योंकि ये अवसर नशा से दूर रहने का है। नशा करने वालों को नशा की जो विसंगतियां है, जो दुष्प्रभाव है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो, हेल्थ के लिए हो, सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप, मतलब सभी बुराइयों का जड़ नशा कहा जाता है। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ अभी जो पहला सत्र है रूबरू होने का ये अवसर है आप सभी के बीच, महेंद्र बेजुबान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। महेंद्र भैया आ जाए, आपसे हम शुरुआत करें। अपनी जो कुछ रचनाएं आपके बीच में पेश करेंगे। महेंद्र जी के बाद आसिफ खान जी को हम आमंत्रित करेंगे, और अंत में वन एंड ओनली मीर अली साहब को हम आमंत्रित करेंगे, और ये सिलसिला आगे चलेगा। तो जोरदार तालियों के साथ महेंद्र जी हमारे बीच में। महेंद्र बेजुबान। सबसे पहले
माँ शारदे को नमन। आदरणीय गुरुदेव श्री मीर जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को नमन करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ गैंग्स ऑफ रायपुर नामक फिल्म बनाने वाली पूरी टीम को, आसिफ भाई को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। कोई तो है जो नशे के खिलाफ बोलता है। आमंत्रित करना चाहूँ आसिफ खान जिला जिनमन बड़ सुखर रचना रचे है और उखर त्रिमुखले जो बानगी आते उखर कलमकारी के जो बात आते तो बड़ सुखर अंदाज होते और अभी जो गाना आज रिलीज हो गया है कहीं ना कहीं नशा ले आप मतलब बचाना है और एक सामाजिक जो संदेश देवा और संगमा हमारे समाज प्रमुख मन घलो आए हम बहुत एक बार जोरदार ताली आनी समाज के हमारे जो प्रमुख व्यक्ति मना है जो मन के हम अभिवादन करता है। मैं आसिफ खान जिला मंच में आमंत्रित करता हूँ आपकी जोरदार ताली और मैया के संग बने ताली बजा के अभिवादन करो, स्वागत करो आसिफ खान जी। यहाँ जम्मू उपस्थित सियान लेखा सब जय जोहार। सबसे पहले तो मुबारकबाद गैंग्स ऑफ रायपुर के टीम ला कि ये फिल्म के माध्यम से एक संदेश समाज को देते। साहित्यकार और सिनेमा से जुड़े जो लोग हैं वो का मुख्य उद्देश्य में होना चाहिए कि समाज हम देख आ सकते हैं अपन सिनेमा के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से। जो प्रोड्यूसर है फिल्म के और क्रिएटिव डायरेक्टर साजिद खान और भतीजा है, मोला दिन बोलिस चाचा आपने गीत लिखना है पिक्चर पर, तो मोला फिल्म के वो पूरा स्टोरी बताइस कि नशा किस टाइप के प्रदेश में और पूरा देश में बढ़त है, छोटे छोटे बच्चे से लेके जवान सियान सब एक प्रकोप में आ गए है, अगर जगड़ में आगे है, नशा में कितना लोग बर्बाद है, कहा है, पूरा फिल्म की स्टोरी बताई तो मैं लिखे और ये लिखे कि ये फिल्म के जो गीत है एक दिन मैं कहीं कार्यक्रम से अपन दोस्त के साथ आ रहे हैं तो रोड में ऐसे नाली रिसों के किनारे में एक साइकिल पड़े रही से, साइकिल में फुग्गा लटके रही से, शायद वो फुग्गा बेचने वाला रही से वो पी के पड़े रही से बेहोश, मतलब पिए और आदमी एकदम अपन बर्बाद रहते वैसी टाइप की स्थिति में और बगल में एक मासूम बच्चा दुधमुहा बच्चा जिसे और पूरा पकड़े हुए चीरा फटा साड़ी पहने एक महिला, तो मुझे देख के बड़ा हृदय ज़्यादा ढकने लगी और मैं सोचे कि क्या मालिक नशा करते लटपट ले दे के 200-300 रुपये कमाते हुए दिन भर में और 200-150 के बाद तो दारू पी डालिस तो बच्चा भूख में रहते हमारे दुकान दोस्त संगवारी वो पूछे ऊपर से तो बेचारी 150 रुपये हम दे रहे थे तो लेकर बिस्कुट विस्कुट खिला लेने के, तो ये स्थिति है। तो ये सब परिदृश्य है आसपास देखा पेपर में नशा के कारण नौजवान लड़का में बिगड़ा थे, कहीं भी चाकूबाजी कुछ अन्य घटना होते रहते, आप लोग पढ़त रहते हो। तो मैं एक शेर के साथ एक 2-4 मित्र है शुरुआत करता हूँ, फिर उपस्थित हमारे कविवर मीर अली मीर जी हैं और मैन भाई बेजुबान हैं। मैं तो न कोई कवि हूँ न शायर हूँ, बस इकर सारे दबा के इसे बड़े लोग देख के थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो 4 मित्र है नशे पर ही। नशे का हो रहा व्यापार यहाँ, नशे का हो रहा है व्यापार यहाँ, कौन कौन है इसका जिम्मेदार यहाँ। नशे का हो रहा व्यापार यहाँ, कौन कौन है इसमें हिस्सेदार यहाँ। नशे से हो रहे हैं लोग बर्बाद, नशे से हो रहे हैं लोग बर्बाद, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार यहाँ, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार यहाँ। गजल का एक मतलब एक शेर तरन्नुम में इजाजत चाहूँगा मीर अली जी सम्मानिए। हम कल के बारे में सोचकर अपना आज फुसरान नहीं रखते, तो मैं उसी को सोच करके 4 लाइन लिखा हूँ। गजल का एक शेर है कि आप लोगों के सामने समर्पित है। मुश्किलें हैं बहुत, हल नहीं पाओगे,
मुश्किलें हैं बहुत, हल नहीं पाओगे, एक कदम बिन मेरे चल नहीं पाओगे, मुश्किलें हैं बहुत। मान भाई शेर देखिएगा। ये करता धरता प्रोड्यूसर और एक क्रिएटिव अंदाज आपका रहा है। साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां हम चाहेंगे। साजिद खान जी, साथ ही जोरदार तालियां मैं चाहूँगा के शिव कुमार जी के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए। डायरेक्टर साहब अपनी तैयारियों में हैं। आसिफ भाई हमारे बीच थे, आसिफ खान जी जो इस गाने के राइटर हैं, लेखक हैं, और निश्चित तौर पे ये अवसर बहुत ही शानदार है। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तालियां जोरदार हो, क्योंकि जिस गाने के लिए हम यहाँ पे हैं, जो गाना नशे को दूर करने के लिए, नशा होने के बाद जो परिस्थिति है, समस्या है, या अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो कौन से हालात, कौन से तकलीफ या उन एक मानसिक दशा क्या होती है, अगर नशे की वजह से क्या तकलीफें होती है। बहुत ही सरल सहज लेकिन प्रभावी अंदाज है। और यकीन मानिए ये गीत छत्तीसगढ़ और हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं के समावेशन के साथ ये फिल्म है गैंग्स ऑफ रायपुर। जोरदार तालियां। लेट्स काउंट बिगिन 3, 2 एंड म्यूजिक लॉन्च गो। करते हैं जो नशा सुन ले कान खोल कर, छोड़ दो नशा सुधर जाओ मेरे दोस्त, मैं कर रहा हूँ विनती तुमसे हाथ जोड़कर। जोरदार तालियां। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज जोरदार तालियां। लिखा है और ये आवाज मैं पहली बार कल रात को मैंने सुना, मुझे लग रहा था पीयूष मिश्रा जी की आवाज है लिटरली, जबकि ये आवाज राकेश भैया की है। राकेश शर्मा जी हमारे रायगढ़ के कलाकार हैं, फनकार हैं, जो फेमेक्स गुरुकुल में छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले प्रतिनिधि थे जिन्होंने एक पार्टिसिपेशन उनका रहा, छत्तीसगढ़ से फाइनल में हुए गए। और कहीं ना कहीं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जब पहला सिंगिंग रियलिटी शो आया था फेमेक्स गुरुकुल, उसमें इतना शानदार उनका प्रेजेंट रहा। तो ये आवाज राकेश शर्मा जी की है। और अभी आप सभी तो थोड़ा मुखातिब होते हैं। आकांक्षा जी, ये मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट, ये गाना सॉफ्टली, मतलब एकदम सरल सहज भाव में अपनी जो बात है, अपनी जो कहानी कहती है, इसका स्क्रीन प्रेजेंस देखिए, इसका जो कैमरा एंगल हो या कहानी कहने का जो तरीका था, आपको एज एन आर्टिस्ट कैसा फील हुआ, क्या कहना चाहिए इस गाने के लिए? थोड़ी जोरदार तालियां आशा भैया। Thank you so much, Amit. Firstly, congratulations to the team for such a great work that we all have done together. और बात है about the production जो हमने किया है, पूरी crew ने जो मेहनत करी है, वो आप खुद ही देख रहे हैं स्क्रीन पे। It has come out beautifully. The colors and everything is tremendously worked on. And जो भी shots हैं, we are not trying to preach anything. हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं, हम बस एक चीज़ दर्शा रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में किया जाए, चाहे वो नशा हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, फन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग इन एक्सट्रीम विल बी हजारस फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड दैट इज व्हाट द फिल्म इज आल्सो अबाउट, क्योंकि यही सोसाइटी में जो होता आ रहा है वही फिल्मों में हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं, ना ही जो कहानी है बस वो हम बता रहे हैं, ये कहानी लिखी गई है, इट्स ऑल फिक्शन, बट यस जो हम देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम क्वालिटी भी दें उस पर। हम आपको एंटरटेन करने के लिए हमने एक कहानी लिखी है, शूट किया है, मेहनत करी है और पूरी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करी है। लेट्स सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना हमसे मिल पा रहा है। सो थैंक्स सो मच। राशि हमारे बीच में और एक कहानी कहने का जो अंदाज है बिल्कुल बहुत ही फ्रेशनेस है, बहुत ही यूनिक, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टिपिकल अंदाज में बहुत ज्यादा थोपा जा रहा है, कहा है बहुत ही सरल सहज
एक बुजुर्ग है जो देख रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि नशा क्या है, नशे की चीजें क्या है। एक कलाकार के तौर में एक अच्छी चुनाव आपकी हो रही है। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इस पूरे फिल्म में। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अगर इस गाने की बात करें, अभी हमने सुनना चालू किया है, यूट्यूब पे भी बहुत धमाल होना शुरू हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे एक कलाकार के तौर पे, यूथ के तौर पे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो रेशियो है अगर देखा जाए, युवाओं में ज्यादा नशाखोरी है या नशा के लिए जो पागलपन है वो बढ़ गया है। और इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई नशा मेडिकल सेगमेंट की जो नशे हैं उसमें ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? जोरदार तालियां कैलाश श्रीवास्तव। जय जवान, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आशीष सर, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने लिखा है, बहुत ही अच्छी लिरिक्स है। परेश सर आए हैं यहाँ पे, बहुत ही कमाल का म्यूजिक डायरेक्शन है। और राकेश सर तो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने कमाल का गाया है। तो एज अ सिंगर मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, बहुत ही ब्यूटीफुली इसका म्यूजिक डायरेक्शन किया गया है, प्लस द विजुअल्स। और तो बेसिक सी बात है कि इससे ब्यूटीफुली एक सिंपल से मैसेज को कि करते हैं जो नशा, आपका अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। और फिर अगर आप ये गाना सुन रहे हैं, विजुअली इसको देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ तो क्लिक होगा, और वो क्लिक हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोशिश है वो सफल हो गई है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना भाई पूरा नहीं जाना, बट ऑफ कोर्स मतलब म्यूजिकली मुझे गाना बहुत पसंद आया। और क्योंकि मैं मुझे नहीं जान भी बहुत पसंद आया, और क्योंकि वो थोड़ा डांस नंबर है और उसका भी म्यूजिक डायरेक्शन बहुत अच्छा, उसकी भी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। और फिर मेरा भी एक गाना है, तो वो भी हम सुनेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। हम आसिफ भाई के पास चलना चाहेंगे, और आप आसिफ भाई प्लीज आगे आ जाए, क्योंकि जिन्होंने गाना लिखा है, गाना कई बार होता है कुछ हमारे दिमाग में कुछ थॉट आते हैं, हम कुछ लिख लेते हैं, वो थॉट पहले शुरू हो जाते हैं, गाने के ऊपर शक्ल, उसकी जो अंतरे हैं, चीजें हैं, बातें हैं, बाद में जुड़ती जाती है, कुछ ऐसा बाद में होता है। क्या आपको कब लगा कि ऐसा कोई गाना लिखना चाहिए, और इस गाने को लेके आपका मोटिवेशन क्या था? क्योंकि आपने जैसे अभी शुरू में बताया, आपने देखा कि एक गुब्बारे वाला बैठा है, गिरा हुआ है, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसकी बच्चे की माँ है, और एक हृदय विदारक जो घटना थी। आपको इस गीत को लिखने के लिए कब प्रेरणा मिली? आपने कब सोचा, कब रियलाइज किया कि ऐसा कुछ लिखें जो समाज को एक साथ जोड़ने के लिए, सबसे बड़ी जो समस्या है नशे का, उससे जूझ रहे हैं उन लोग, उनसे दूर करने के लिए? आसिफ भाई के लिए जोरदार तालियां इस गाने के लेखक में राइटर होता है। जैसे कि मंच में आपको बताया कि पेपर में हम देखते रहते हैं कि रोज नशा के बारे में, यहाँ घटना हो गई, वहाँ घटना हो गई, और आसपास भी माहौल में हम देखा करते हैं। तो नशा के बारे में लिखेंगे तो सोचा करें, और एक दिन वो जो हमारे प्रोड्यूसर है साजिद खान भतीजा वो बोली चाचा आपको एक तो गीत लिखना है, नशा और मोहब्बत मुबारकबाद का कि नया जो घटना वो दिखा था समाज में, जो घटा थे बड़ा अच्छा काम करा था। मैं बिल्कुल लिखूँ गीत करके, और वो बताना कि गुब्बारा वाला एक दिन अच्छी जगह चाह रहे हूँ कि गुब्बारा वाला पी के पड़े रही से, और साइकिल पड़े रही से, बगल में उनका बीवी ब्लाउज पटे हुए, साड़ी पटे हुए, और बच्चा दूध थोड़ा बहुत किसे देखा पूरा इतने किस टाइप के आदमी पिए के बाद अपन सब चीज़ भूल जाते, वो ₹100 कमाने वाला आदमी, और पूरा अपन कमाई नहीं खत्म कर देते, तो वो अपन घर के परवरिश कैसे करें? आज बड़ा विकराल ले ले, आप देखो छत्तीसगढ़ में हो कि प्रदेश, कोई भी प्रदेश में हो, तो देश भर में बड़ा समस्या है कि कैसे हमने निपटना है, अगर जिम्मेदार कौन है, कौन ये लोग बढ़ावा देते, कौन ये लोग व्यापार बना के रखते थे, ये सब चीज़ें। और बहुत बहुत एक बार फिर बधाई साजिद खान हमारे कलाकार साथ ही मैं निवेदन करूंगा के शिव कुमार जी, इस फिल्म के डायरेक्टर महोदय, जोरदार तालियों के साथ के शिव कुमार, यंग टैलेंट और
और एक बेहद प्यारा जुड़ाव आपके साथ हो रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर के शिव कुमार, हमारे फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर साजिद खान जी के लिए जोरदार तालियां। साजिद खान जी जोरदार तालियां। साथ ही हमारे को प्रोड्यूसर दीपेश भाई की और दीपेश कुकरेजा जी की ओर से दीक्षित जी हमारे बीच हैं। कुकरेजा साहब उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। राकेश जी हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं है, रायगढ़ के निवासी हैं। परवेज खान जी जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आसिफ जी मंच पे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। साजिद खान जी, के शिव कुमार जी, दीपेश जी की ओर से उनके भाई साहब हैं, छोटे भाई दीक्षित जी, राकेश जी, परवेज जी और आसिफ खान जी। हमारे कलाकार साथियों का पुनः स्वागत। आकांक्षा बरियार जी, पलाश श्रीवास्तव जी, अभिषेक बख्शी जी, प्रियंका जी, प्रतिभा जी, विजय मानी जी और आप सभी। तो एक बार तालियां फिर से हम चाहेंगे जोरदार हमारे कलाकार साथियों के लिए। और जो मीडिया के जो साथी हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथी हैं, वे अपने सवाल पूछ सकते हैं इस फिल्म को लेके। आज जो गाना रिलीज हुआ है, करते हैं जो नशा सुन ले कान खोलकर, तो उनको ये हिदायत है और समझाइश भी है कि नशा करते हो तो समझ जाओ, सुन लो और सुधर जाओ। तो पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोरवाटी ट्राइबल वॉरियर फिल्म प्रोडक्शन के लिए जोरदार तालियां आप सभी से हम निवेदन करेंगे। साथ ही केएसके फिल्म वर्क्स के लिए, दीपेश कुकरेजा प्रोडक्शन के लिए, पूरी टीम के लिए हम अभिवादन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथी, मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार जनों का, फोटोग्राफर जनों का हम अभिवादन करते हैं। आप अपने सवाल, अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा, रितेश भाई माइक। तो इसमें कालिया का रोल मैं किया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो क्रिएटिविटी है, पहली बार छत्तीसगढ़ी में ऐसा हुआ है। मतलब साउथ का जो टीम आया था और जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन बॉलीवुड की मूवी का मुझे ऐसा लग रहा है, पेन इंडिया लेवल। ये है छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा। हाँ, ये मुझे तो इसके लिए मैं आभार हूँ कि प्रतिभा के हिसाब से मतलब चयनित किया गया कलाकारों के। और कहानी बहुत अच्छी है। अखिल भारतीय अगर रिलीज होगी तो बहुत अच्छी होगी, महानगरों में भी चलेगी और शुभेच्छा की छत्तीसगढ़ में भी अच्छी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राकेश। और ये गाना मुझे सबसे बेस्ट गाना ये लगा। क्या बात मैं सामने बोल रहा हूँ, ऐसी नहीं पीछे वाली बात, ये नंबर 1 गाना है। और परिकल्पना जो किए हैं राइटर भी, उनको भी सलाम है। ये बैठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करेगा, एक सीख है। क्योंकि मेरे भाई के साथ भी ऐसा हो चुका है कि नशे में, मतलब वो नहीं है अभी दुनिया में, एक्सीडेंट हुआ था उनको शराब को लेकर। तो ये एक सबक है मतलब पूरे युवा पीढ़ी के लिए। तो बहुत बहुत मतलब मैं बधाई देना चाहता हूँ और ये सत्य घटना पर आधारित है। बहुत धन्यवाद राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो फिल्म आप लोगों ने बनाया है, इसको क्या रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड किया गया है या आप लोग ने इसकी परिकल्पना कैसे की, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। रियल इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड होके हमने फिक्शनल स्टोरी बनाई है। और ये जो स्टोरी है, ये 2021-22 जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था, तो वहाँ पे सब जगह नशा जब बंद हो गया था, तो हर जगह से जब नशा नहीं मिल रहा था, तो एक मेडिकल का नशा तब चालू हुआ था। तब उसके बारे में फिर धीरे धीरे रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद फिर और भी टीम के साथ जब जुड़े लोग, तब फिर जाके एक स्टोरी के रूप में वो फॉर्म हुआ। और हाँ, ये रियल स्टोरी से इंस्पिरेशन है बोल सकते हैं, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स बट फिक्शनल स्टोरी। और सवाल संगीत के चुनाव को लेकर, जिसे आपके आज गाना सुने, ये गाना मैं लगभग हफ्ता भर पहले सुन रहे हो काबर की ऑडियो सेक्शन में आ चुके, जिससे मेरा कम से कम 30 से 40 बार गाना गुनगुना ले रहा हूँ, सुन कर रहा हूँ। तो जिसे मैं वो गाना सुने हूँ, ये जो गाना राकेश मिश्रा जी गाया है ना, राकेश शर्मा जी, और एक मैं गाना सुने आरंभ में प्रचंड सबको जब सुने वो गाना मोला सिमिलर ऐसे का इंस्पायर्ड होके वो गाना बोला। बिल्कुल वही है, बिल्कुल। हम लोग पीयूष मिश्रा जी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हीं से मिलता जुलता जो राकेश शर्मा जी है, जो हमारे फिल्म गुरुकुल की जो अभी हमारे साथ है राकेश शर्मा जी, आए नहीं है यहाँ पे ना जी, आए। तो हमारा वही इंटेंशन था। और आरंभ है प्रचंड जो बताया आपने, और जो उनकी आवाज में ऐसा चीज है जो ये मतलब हमारी पूरी फिल्म एक साइड है और ये एक गाना एक साइड है। तो हम जानबूझ के इसको इंटेंशनली वैसे ही रेफरेंस लेके रखे हैं ताकि लोगों को उसी का ये भाव मिले। अच्छा, गाना में जो है चच्चा दिखा थे
वो अंकल देखा थे चाचा जी वो हमारे कैरेक्टर वो किरदार के बारे में थोड़ा बताओ। वो थोड़ा यूनिक किरदार लगे। पहली बार हम छत्तीसगढ़ी मूवी देखा था, जैसे 25% आप बताओ कि ये हमारे छत्तीसगढ़ी 25% है और 75% हिंदी है। वो काका के किरदार के बारे में थोड़ी सी विस्तार से बताओ। देखिए ये और बाकी लोग से भी सवाल पूछने लोग देख रहे हैं। पलाश जी से भी सवाल रहे कि कैसा भूमिका रही से गैंग्स ऑफ वालेपुर में भैया जो मोबाइल में ज्यादातर रहे थे। जी मैं पहले आपको इसका सवाल देता हूँ। जो चाचा का किरदार है हमारे मतलब सिनेमा के अंदर में ना मेटाफर्स होते हैं। मेटाफर्स मतलब रेफरेंसेस होते हैं। तो ये जो गाना आप लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया मैंने पता नहीं मेरे को, लेकिन आप लोग देखेंगे तो गाना जो चल रहा है, गाना वो एक गैरेज के चाचा हैं, वो अपने एक दुख अपने मतलब वो शायराना अंदाज है उनका कि वो कभी अपने जो भी भाव है उसको शायरी के रूप में वो व्यक्त करते हैं। तो ये जब गाना जो एक सिचुएशन फिल्म में आता है तो ये अपने अंदर की आत्मा की जो भी अपना अंदर में जो उनको समाज को लेके है वो दर्द को बयां कर रहे हैं बैठ के। लेकिन आप इधर देखेंगे फोरग्राउंड में तो ट्रैफिक चल रहा है। तो ये एक मेटाफर होता है कि जो रोने वाले हैं ऐसे रोते रहेंगे लेकिन दुनिया चल रही है, दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि मतलब एक अपना वो चल रहा है, जो चल रहे हैं हम लोग, दुनिया किसी के लिए रुकी नहीं है। जो रो रहे हैं वो रो रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक पीड़ा को जो हमने है वो दिखाया है। और किरदार भी जो है उनका बहुत शानदार है ताकि वो एक मेटाफर के रूप में यूज किए हम लोग इसको फिल्म में। जोरदार तालियां हम चाहेंगे केशव कुमार जी हमारे पूरे जो साथी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके गैंग्स ऑफ रायपुर की जो पृष्ठभूमि बनाई है। और केशव कुमार जी ने कहा कि बिल्कुल ये वाजिब बात है। और जो पत्रकार साथी उनको हम बताना चाहेंगे, फिल्म में जो फिल्म का नजरिया होता है वो लेखक और निर्देशक की जो परिकल्पना होती है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम नशे को प्रमोट कर रहे हैं। उसके पीछे की जो कहानी है, कहानी में क्या कहना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां गैंग्स ऑफ रायपुर के लिए। अगला सवाल टीम को कांग्रेचुलेशन सॉन्ग के लिए भी और मूवी के लिए भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मूवी है गैंग्स ऑफ रायपुर, अभी हमने जो सॉन्ग देखा करते हैं जो नशा, तो ये मेनली किस एज ग्रुप को टारगेट कर रही है, क्या है मैसेज, क्या देना चाहते हैं? आकांक्षा जी। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टाइम पे छोटे से उम्र से भी बच्चे नशा करने लग जा रहे हैं, तो कौन से एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप? थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए एंड आपने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके लिए भी धन्यवाद। वेल जैसे शिव जी ने कहा कि हम मेजरली तो यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम इस पिक्चर के द्वारा दिखा रहे हैं वो सब प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अगर आप नशा करेंगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा, अगर आप नशा नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली विल बी ऑपोजिट। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अगर आप जाएंगे कि दिन भर आप नशा ही कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का नशा कर रहे हैं, चीज़ें मिक्स भी की जा रही हैं इसमें। जैसे आपने अगर वीडियो में देखा होगा, हमने हर तरीके का नशा दिखाया है, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गोलियां हैं, हर चीज़। इनफैक्ट तो ये सब जो नई नई चीज़ें इजाद करके और नशा करने वाले क्या है, जिनको करना होता है वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ मेडिकल नशा भी जो दिखाया गया है, जो हमारी फिल्म में मेजरली जो एक किरदार हम कह सकते हैं कि वो गोली भी एक किरदार ही है जो यहाँ से वहाँ कैसे झुकती है और गैंग्स में क्या होता है। अब आपने जो सवाल किया है कमिंग टू द पॉइंट कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, एज वी ऑल नो कि जो यूथ है हमारा वही हमारा फ्यूचर होता है, चाहे किसी स्टेट का हो, चाहे किसी शहर का हो, चाहे पूरी कंट्री का हो। तो अगर हमारा यूथ ही गलत रास्ते पर चला जाएगा तो देश का तो क्या होगा। तो वी वांट टू टारगेट द यूथ ऑफ कोर्स एंड इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज। आप एक्सेप्ट करेंगे, इट्स गुड फॉर यू एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली फॉर होल ऑफ आवर इंडिया। रील्स देखते आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। लैंग्वेज मेजरली जो है वो हिंदी है और 25% छत्तीसगढ़ी है और 75% हिंदी है। और इसका कारण भी ये है कि जो हमारी अर्बन ऑडियंस है, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, जो एक रूरल ऑडियंस अर्बन ऑडियंस हम जो बाइफरकेट करते हैं, तो जो अर्बन ऑडियंस है वो आज भी छत्तीसगढ़ी को, जो खड़ी छत्तीसगढ़ी है या फिर जो एकदम जो गांव के या ठेठ छत्तीसगढ़ी जिसको बोलते हैं,
सुन के समझ नहीं पाते, तो हमने उसको हिंदी मेजर रखा है और छत्तीसगढ़ी 25% रखा है, ताकि मेजरली जो है हमारे जैसे मैम ने बताया अर्बन ऑडियंस को हम ज़्यादा कैटर कर रहे हैं, तो अर्बन के साथ साथ रूरल भी इसमें आए, तो हिंदी का लैंग्वेज ज़्यादा है इसमें और छत्तीसगढ़ी का कम है। फिल्म के राइट्स अभी बिके नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज में डब हुई होकर बात थी। पहली छत्तीसगढ़ में रिलीज हुई 28 नवंबर 2025 को रिलीज डेट है, 28 नवंबर 2025 को। देन फिर अगर सब चीज़ सही रही तो आगे भी रिलीज करूँ अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे कंतारा जैसे सब्जेक्ट रही से वो कैसे पहले रीजनल इंडस्ट्री में आई रही से कि जो अपना कन्नड़ इंडस्ट्री रही से वो में पहले आई रही से, और बाद वो घर से परफॉर्म करने के बाद पैन इंडिया गई से। तो वैसे ही हमने भी कहा है कि स्टेप बाय स्टेप जाओ तो ज़्यादा बेटर है, सोचा था तो पहले छत्तीसगढ़ में रिलीज कर दो, और बाद कैसे रिस्पॉन्स माया दुलार के बाद फिर एक सीढ़ी और आगे देखो। अगर मैं बात करूँ तो हाँ, बजट इस फिल्म का जितना हम सोचे थे उससे 2 गुना ज़्यादा लग गया है, और अभी भी लग ही रहा है, क्योंकि जो हम लोग विजन लेके चल रहे हैं और जो हम लोग को देना है छत्तीसगढ़ को, और दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ से ही ये कुछ काम नहीं, मतलब मेजरली जो टेक्निकल जो चीज़ होती है एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए हमको बाहर से काम कराना पड़ता है, या फिर बाहर जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन वैसे टेक्नीशियंस को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बजट तो बढ़ेगा, लेकिन क्वालिटी में जो देखोगे वो भी लगेगा कि बजट और क्वालिटी दोनों ट्रांसलेट होगा, मतलब जितना लगाया उतना वर्थ इट रहेगा आपको देख के। सर जैसे ये पिक्चर के बजट बहुत है और ये पिक्चर जागरूक फैलाने वाला पिक्चर है, तो इसमें हमारी सरकार कुछ मदद करे कि नहीं करे सर? सपोर्ट सरकार नहीं, लेकिन जो हमारे एसएसपी संतोष सिंह सर जो अभी इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं कुछ कारणवश, उनका काफी योगदान रहा है। निजात जो कैंपेन था उनका, और हमको इस फिल्म में जितने भी एसएसपी और डीजीपी के जो केबिन्स रहते हैं, जो उनके पर्सनल ऑफिस स्पेस को हमने रियल यूज किया है, रियल पुलिस व्हीकल्स यूज किया है, रियल पुलिस फोर्स यूज किया है फिल्म में। हालांकि ऐसी कोई फिल्मों में देते नहीं है किसी को ऐसे शूट करने के लिए, बट हमारे फिल्म के लिए सरकार से जो हमारे रायपुर पुलिस है उनसे वो सपोर्ट काफी रहा है। जी सर। देखो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शानदार बधाई। एक ऐसा आपने मूवी निकाला जो निजात से संबंधी है, क्योंकि निजात को हर किसी ने जान लिया संतोष सिंह साहब के आने के बाद। और ये जो गैंग ऑफ रायपुर आपने बनाया है, बेहतरीन मूवी। और मैं ये कह सकता हूँ कि हालांकि अभी हमने देखा नहीं उसको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बस मैंने यही पूछना था कि शानदार मूवी जब आप बना रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और सबके रोल भी बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने सुना, तो इसका कैंपेन आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास बस 1 महीने बचा है और आप जो टास्क लिए यूथ को लिए, रूरल है, अर्बन है, गर्ल्स है, बॉयज है, तो 1 महीने बाद हमारा मूवी स्टार्ट होना है, तो आप यूथ को लेके क्या प्रमोट कर रहे हैं? कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या चौक चौराहे पे, ऐसा क्या आपकी तैयारी हो रही? मैं बस जानना चाहता हूँ। थैंक यू। फिल्म को लेकर के जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म या हिंदी फिल्मों के जो कैंपेन होते हैं, कुछ उसी तरह के कैंपेन होंगे, पर कुछ डिफरेंट भी है साथ में। जैसे कैफे, जिम हो गया, कैफे हो गया, नुक्कड़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, और भी जैसे जो पोस्टर्स लगने हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारे। अभी ट्रेलर जब आएगा, कुछ दिनों बाद हमारी फिल्म का ट्रेलर आएगा, देन उसके बाद हम ये शुरू कर देंगे। ठेला ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग मेजरली क्राउड फुटफॉल पड़ता है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में मोर देन 35,000 पोस्टर्स, और वैसे पोस्टर्स जो जैसे आपने देखा यहाँ एक युद्ध नशे के विरुद्ध, गैंग्स ऑफ रायपुर, तो इसी टाइप के पोस्टर्स जो है जितने जो जैसे मैंने बताया चाय ठेला हो गया, पान ठेला हो गया, ऐसे प्रोमिनेंट जगह जहाँ पे यूथ और जो नशा करने वाले वो लोग भी आते हैं, तो वहाँ पर हम इसको पोस्टर्स को चिपकाएंगे। और इसके अलावा 75 सेंटर्स में हम इसको रिलीज कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ के जितने भी पीवीआर और सिंगल स्क्रीन है वहाँ पे जो हम लोग के पोस्टर्स हैं रायपुर का प्रमोशन हो, तो ऐसे कुछ साइलेंट प्रमोशंस जो हैं इनडायरेक्ट वे में
वो भी हम इसमें प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे बाइकर्स का गैंग है, हमारे टीम में है रायपुर ब्रदरहुड के, तो उनके साथ कुछ रैलीज प्लान कर रहे हैं हम लोग कि नशा के खिलाफ या फिर इस फिल्म को लेके। और ऐसे स्टेज वाइज में है अलग अलग कैंपेन्स जो है। और बढ़िया, आप मेरा भी यही कहना था, क्योंकि हम नशा के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, किए हैं। इसके पहले प्रशांत अग्रवाल जी के साथ भी वर्क किया, संतोष सिंह जी के साथ हमने काफ़ी काम किया, बिलासपुर से लेकर रायपुर तक जितने नशा मुक्ति अभियान रहे, सब स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह हमने किया है। बस मेरा यही कहना है कि ये आपका जो गैंग ऑफ रायपुर है, ये दबा ना है, क्योंकि पहली बार ऐसे कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मूवी निकला जो यूथ को जो है अट्रैक्ट करेगा और यूथ को मैसेज देगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है, बजट भी ऐसा है, तो आप एक टीम बना लें, नुक्कड़ टीम बना लें, नाटक टीम बना लें, जो पुराने थिएटर एक्टर्स उनको ले लें, यूथ को ले लें, रोड शो कर लें, जितने चौक चौराहे हैं, जितने कॉलेजेस है, जितने कॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि सब कॉलेज में आप एक पोस्टर को लगा वो तो है और रूरल रेडियोस को बहुत अच्छा से डिस्प्ले करें, जितने पंचायत भवन होते हैं, सरपंच होते हैं, मैंने आसपास के लिए जितने अभनपुर है, आपका आरंग है, इस एरिया में, क्योंकि लगभग अप्रोच है रायपुर गाँव का, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मूवी है, इस मूवी को एकदम ब्रांड वाला रूप से आप उसको हिट मिले। थैंक यू, कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ सिनेमा, आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताइए, आपको ये गाना देखकर या आपने टीजर देखा है? इस फिल्म का एक प्री टीजर हमने लॉन्च किया है, आपको क्या कैसा फील हो रहा है? मतलब एज एन ऑडियंस, एज ए जर्नलिस्ट, आपको क्या कैसी लग रही है स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, आपको क्या लग रहा है? अभी तक जो हमने देखा उसको तो देख के यही लग रहा है कि काफ़ी रिसर्च की गई है इस मूवी पे और काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है इस मूवी को। जो एक्चुअल में चल रही हैं चीज़ें उसी पे बेस है, बनाया गया है, अच्छी है मूवी। ओके, ठीक है, बस मुझे ये जानना था कि आपको देखने का मन कर रहा है ना, तो वहां पे हमारी जीत है। मतलब जो इतनी मेहनत, इतने दिन से हम लोग जिस चीज पे भिड़े हैं, ये विजुअल्स, ये इवेंट, इसको अटेंड कर रहा है जो भी इंसान, और उसको देखने के बाद अगर उसके मन में ये थॉट आ रहा है कि मुझे ये फिल्म देखनी है, तो वहाँ पे हमारी ये जीत है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए भी। और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि 28 नवंबर प्री बुकिंग कर लेना। मैं तो भी हैं, आपसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इसे ज़रूर प्रमोट करें सोशली, हमारे इन्फ्लुएंसर साथियों से, मीडिया के हमारे वरिष्ठ पत्रकार जनों से। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से अंतिम सवालों के साथ हो चुका है, और एक बार अगर कोई सवाल या हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो साथी हैं, वो कुछ अगर बात कहना चाहें, रखना चाहें फिल्म को लेके, अपनी प्रतिक्रियाओं को लेके, या जो बात करना चाहें गैंग्स ऑफ रायपुर के लिए, इस गाने के लिए, या फिल्म से जुड़ी कोई भी पहलू, प्रतिक्रिया, अपनी आइडियोलॉजी। और इसके बाद जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप बाइट के लिए आमंत्रित हैं, बाइट ले सकते हैं, अपने सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू। असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि अपना इंडियंस लोग का जो एक लर्निंग का जो कल्चर है, जो हम सीखते हैं, तो जैसे कोई कहानी मैंने आपको पढ़ाई या कोई मौखिक बताई, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है। जैसे बच्चे को हमेशा बोलते बेटा ऐसा मत करो, गिर जाओगे, लग जाएगा, या अपन जब बड़े होते हैं अपने माँ बाप लोग बताते हैं गलत काम मत करो, तो अपन ये बात सुनते क्यों नहीं है, बाद में समझती क्यों नहीं है? बिकॉज अपने इंडियंस जो विजुअल्स पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो गैंग्स ऑफ रायपुर बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी आज हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये काम गलत है, ये गलत, तो नशा भी एक ऐसा चीज है जो अपने आज इंडिया में पूरा हावी हो गया है। तो उसको विजुअल्स के माध्यम से एक रियलिस्टिक टच देके जब हमको बताएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा, वो उसका असर जो होगा वो अलग होगा। इवन आप जो नशे का जो हेल्थ एडवाइजरी कोई भी मूवी आप देखने जाते हैं थिएटर्स में, तो उसके पहले एक नशे की हेल्थ एडवाइजरी आती है कि नशा करने से वो हॉस्पिटलाइज है, तो भी एक शॉर्ट क्लिप होती है। लेकिन ये जो कहानी है वो आपको विजुअल्स के माध्यम से बताएगी कि ये क्या होता है, और यूजुअली ये कॉमन मैन को टच करती ही है। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि दो जो लाइफ में जानवर जो हैं, एक है हॉर्स और दूसरा है स्वान। तो हॉर्स की विशेषता ये है कि चला जाता है बस आगे बिना कुछ सोचे, मेहनती, हार्ड वर्किंग और बहुत ही वॉरियर स्पिरिट वाला होता है। और दूसरा होता है स्वान। स्वान पक्षी की विशेषता यह होती है कि जब दूध में पानी मिक्स कर लेंगे तो दूध वो निकालता है और पानी छोड़ देता है, राइट?
तो गैंग्स ऑफ रायपुर जो मूवी है, इसमें जो ऑडियंस देखेंगे वो अपनी विवेक शक्ति से क्या उनको लेना है, क्या छोड़ना है, वो अपनी विवेक शक्ति से वो जानेंगे। और दूसरा, नशा जो टारगेट हमने रखा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर मान लो एक घोड़ा है, एक स्वस्थ आदमी है, ठीक है, वो खाली बैठा हुआ है जो बहुत अच्छा मेहनत कर सकता है, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है, लेकिन वो नशे से, एक नशा मतलब एक प्रकार से अपने आप को चाकू घोप रहे हैं, हाथ में, पैर में, पेट में, दिमाग में, तो अल्टीमेटली हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं। तो वैसे अगर घोड़ा भी होगा उसको अस्तबल में रख देंगे जो कि बहुत मीलों दौड़ सकता है, लेकिन उसको ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही नशा भी एक ऐसी चीज है जो अच्छे स्वस्थ आदमी को भी अपने को जो अच्छा कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं नशे के कारण, अपनी विवेक शक्ति कमजोर रहती है। और ये हर एज ग्रुप के लिए भी लागू हो सकता है। वो आप लोग कैसे कोरिलेट करते हैं, और ऐसे पेरेंट्स लोग भी हैं जो ऐसे लोग हैं जो माँ बाप हैं जो नशा करते हैं, और उसके कारण वो जो संस्कार अपने बच्चों को देने हैं या जो फैमिली का जो बैलेंस करना है उनको नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत से मैसेजेस मूवी के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑन द राइज हमारे सभी डिग्नेटरीज को, फिल्म के कास्ट एंड क्रू सभी को दिल से धन्यवाद। हमारे आप सभी आगंतुक जनों को धन्यवाद। मीडिया इंटरेक्शन का ये टाइम है और साथ ही अंत में आईटी के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा। मीडिया के जो हमारे साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जन, हाँ, एक बार हम चाहेंगे गाना फिर से प्ले करेंगे। हम अगर सभी ऑन स्टेज बैठे हैं तो बैक होगा, उससे पहले हम चाहेंगे पहले मीडिया के जो साथी हैं उनसे एक बार बाइट हो जाए, फिर हम अंत में वीडियो फिर से प्ले करेंगे। आप सभी के लिए आईटी की व्यवस्था है अंत में, तो आप सभी आईटी लेके ही जाएंगे। नॉर्माटी ट्राइबल आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में 28 वो आ रहे हैं 2025। सो प्लीज वॉच आवर फिल्म गैंग्स ऑफ रायपुर। देखना जरूर गैंग्स ऑफ रायपुर 28 नवंबर। आपके नजदीकी सिनेमाघरों में 28 नवंबर 2025 को गैंग्स ऑफ रायपुर। करते हैं जो नशा वो सुन ले कान खोल कर, मैं कह रहा हूँ बात बहुत नाप तोल कर। करते हैं जो नशा वो सुन ले कान खोल कर, मैं कह रहा हूँ बात बहुत नाप तोल कर। जाकर जरा से देख ले तू घर को तो अपने, बिखरे पड़े हैं बच्चों के मासूम से सपने। कब तक ढकेगी वो फटी साड़ी में अपना तन, हालत तुम्हारी देख के रोता है उसका मन। वक्त है सुधर जा बीबी तू है नादान, रख देंगे लोग घर को तेरे तोड़ फोड़ कर। करते हैं जो नशा वो सुन ले कान खोल कर, मैं कह रहा हूँ बात बहुत नाप तोल कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 28 नवंबर 2025 को जरूर सब परिवार फिल्म देखने आइएगा। धन्यवाद। आईटी के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। थैंक यू।